के मैदान में राजा देवदत्त अपनी स्वामिनिष्ठ सेनाओं के बल का वजूम लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा तो विपक्ष से युद्ध की इच्छा से आते हुए केवल एक रथ को देखकर आश्चर्यचकित होकर अपने सेना नायक से कहा, रथारूढ़ अकेली निडर होकर हमारी तरफ बढ़ रही गुरुकन्या, जिसे हमारी विशाल सेना की परवाह नहीं है, इसका भी वीर व्रत की मृत्यु जैसा हाल करो, इसे चारों तरफ से घेर कर मार दो। तब अपने राजा की आज्ञा सुनकर चतुर सेना नायक ने कहा, महाराज, हम 6 योद्धाओं ने जिस वीर व्रत को मारा था वह सारथी पुरुषेष्ठ के साथ अकेला लड़ा था, परंतु देखिए इस गुरुकन्या को, जिसके रथ की सुरक्षा में आयुध की सेना पीछे पीछे चल रही है और जिसके रथ पर सारथी आज स्वयं राजकुमार वैष्णव हैं और रथ के दाएं और बाएं भाग में महायोगिनी 2 माताओं के धनुर्धर अजय पुत्र हैं, जो लंबे समय तक टिक कर युद्ध करने में सक्षम है। और स्वयं गुरुकन्या जो अदृश्या कही जाती है, राजा आयुध के रथ में जुते उत्तम घोड़े पर अजय लग रही है। तब क्रोध करते हुए राजा देवदत्त ने अपने सेना नायक को फटकार लगाई और कहा कि युद्ध भूमि में शत्रुओं को सामने देखकर डरपोक ऐसी भाषा बोला करते हैं, युद्ध में योद्धा सिर्फ युद्ध की बात करते हैं। तब सेना नायक ने कहा, महाराज, ये मैंने अपनी सेना का मनोबल गिराने के लिए नहीं, बल्कि शत्रु की वास्तविक क्षमता के अनुरूप रणनीति बनाने के लिए अपने वीर केवल महारथी योद्धाओं के साथ उन पर अचानक चारों तरफ से अपनी पुरजोर शक्ति से ताबड़तोड़ उन पर हमला करने के ध्येय से कहा है। अन्यथा ऐसे में मैदान में चारों ओर बिखरे हमारे बहुसैनिक हमारे ही बाणों से मरेंगे, इसलिए बाकी सैनिकों को आपकी सुरक्षा में यहीं खड़ा रखकर हमें उनके एक रथी को अपने 8 महारथियों के साथ घेर लेना चाहिए। और तब 8 महारथियों के साथ अपनी बाकी सेना को पीछे छोड़कर राजा देवदत्त के सेनापति को अपनी तरफ आते हुए देखकर युवराज वैष्णव ने कहा, हे देवी, दुष्ट देवदत्त के महारथी कल की तरह आज भी छल कपट से युक्त बुरी नियत से बड़ी तेजी से हमारी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब देवी ने कहा, हमें भी अपने रथ के पीछे चलने वाली सेना को यहीं रोककर उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ते हुए रथ को मैदान के मध्य में रोककर उनके बीच खड़ा करो और उनमें से 2 योद्धाओं को, जो कल मैदान में बाएं छोर पर मेरे साथ युद्ध किया था, वह मेरा परम भक्त है, जिसकी मैंने कल प्राण रक्षा अपनी शक्ति समझाने के लिए की थी, और मैदान में दाएं छोर पर दूसरे को मेरा परम भक्त समझकर गुरुदेव ने की थी। उन दोनों को, जो मेरे बाणों से मारे जाने योग्य हैं, रथ को बारी बारी से प्रथम उसी ओर ले चलो। उसमें से एक योद्धा राजा देवदत्त का दिल है तो दूसरा उसका दिमाग है। बाकी के 6 योद्धा उनके अन्य अंगों को दृढ़ करते हैं, जिन्हें दोनों बाल कुमार मारकर अपने राजा वीरव्रत की मृत्यु का बदला लेंगे। और तब कुमार वैष्णव ने वही किया। मध्य में खड़ी गुरुकन्या को चारों तरफ से घेरे हुए देवदत्त के 8 महारथी जब अपने महाबली अहंकार का दबाव बनाने लगे, तब भयभीत होकर सारथी वैष्णव ने कहा, हे देवी, आप प्रथम किस ओर चलना चाहती हैं? इस दुस्तर कुचक्र व्यूह के रचयिता राजा देवदत्त के दिमाग का वध करेंगी कि उसके दिल का, कि जिसके प्रभाव से बाकी महारथी अभिमानी हैं? तब गुरुकन्या ने कहा, इस व्यूह के रचयिता दिमाग पर प्रहार करूंगी। तब वैष्णव ने रथ उसी तरह उसी महारथी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो अपने सर तक संधान किए बाण को देवी ने यह कहते हुए छोड़ा कि कल का खेल तेरा आज खत्म हो चुका है। और फिर दूसरे महाबली कहे जाने वाले महारथी को भी यही कहकर देवी कन्या ने मार दिया। तब मूर्छा दोनों बाल वीरों ने संभाला और आनन फानन में 3-3 को एक-एक ने मारकर सेना के मध्य में खड़े देवदत्त को धर दबोच कर
उसे गुरुदेव के सामने ला खड़ा किया। गुरुदेव ने कहा कि ये राजा नित्यानंद का अपराधी है, इस पर दंड वही निश्चित करेंगे। और महाराज आयुध से कहा कि चारों राज्य की सेनाओं को एक साथ खड़ा करके अपने अपने राज्य के मान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ने के कारण इनकी सेखी बघाड़ते हुए इन सभी को आप निर्भय करें। तो महाराज आयुध ने वैसा ही किया। तब गुरु कन्या ने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, अब मेरा भी अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। इस धरती पर अवतरित होने का प्रयोजन मेरा पूरा हुआ। गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद दिया। दोनों बाल कुमारों को अधैर्य होकर बिलखते हुए देखकर अपने प्रेम में देवी कन्या उनके मध्य खड़ी होकर उनका प्रेम पाकर और उन्हें प्रेम करते हुए कहा, भ्राता और माता के दिल में जब तक निश्चल प्रेम रहेगा और गुरुदेव के मन में सुयोग रहेगा तो योग रमणी मैं योग में रमण करते हुए तुम्हारे निश्चल हृदय में सदा सर्वदा विश्राम करूंगी। यह कहकर देवी कन्या अदृश्य हो गई। उसी समय चारों राज्यों की खड़ी सेनाओं के विशाल समूह में खड़ी देवदत्त की सेना ने गुरुदेव से गुहार लगाई, हम क्या करें, हमारे राज्य का संपूर्ण नेतृत्व समाप्त हो चुका है, हमारा नेतृत्व आप ही करें। तब गुरुदेव ने कहा, नहीं, आपके राज्य का नेतृत्व करने के लिए देवदत्त की पुत्री अभिनंदा है, जो हमारे परम धनुर्धर वीर बाल कुमार को अपना सेनापति मानकर राजा देवदत्त के राज्य का उत्तम संचालन कर सकेगी। और महाराज नित्यानंद मेरे इस दूसरे बालवीर को अपना सेनापति बनाकर अपने राज्य का संचालन करेंगे। और सुनंदा अपने राज्य का संचालन अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके करेगी। यह सुनकर चारों राज्यों की सेनाओं ने गुरुदेव की जय जयकार की। गुरुदेव अपने आश्रम जो नित्यानंद के राज्य में था आकर अपने परम शिष्य श्रीकांत और शांति के साथ रहने लगे। आगे जहाँ उनके चाहने वाले लोग श्रद्धा पूर्वक आते जाते रहे और इस तरह से गुरुदेव का भी जीवन बड़ा ही सुखांत हुआ।